बहन की इज्जत के लिए अनस ने गंवाई जान। 14 साल के लड़के की हत्या करते नहीं पसीजा कातिलों का दिल, तड़पा तड़पा कर मारा। अनस के कातिल नदीम व फैसल। मेरठ में 14 साल के एक बालक ने अपनी बहन की इज्जत के लिए अपनी जान गंवा दी। जानी क्षेत्र के सिवाल खास में हुई अनस की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए पड़ोस के दो युवकों नदीम पुत्र मुरसलीम और फैसल पुत्र अली कमर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों से जब पूछताछ की तो अधिकारी भी हैरान रह गए। कातिलों ने 14 साल के अनस को पशु की तरह काट दिया। इन दोनों के पास से पशु काटने वाला एक बड़ा धारदार चाकू और अनस का कटा हुआ सिर भी जंगल से बरामद किया गया। परिवार की बदनामी बर्दाश्त नहीं हुई। मामला मेरठ के जानी क्षेत्र के सिबाल खास कस्बे का है, जहां मोहम्मद अनीस अहमद का परिवार रहता है। अनीस के परिवार में 5 बच्चे हैं। बड़ी बेटी जिसकी शादी हुई लेकिन कुछ समय बाद ही पति की मौत हो गई। इस परिवार की यह लड़की अपने माँ बाप के घर रहने लगी। लड़की की उम्र भी करीब 23 साल है। लड़की के 2 भाई हैं, दोनों ही छोटे हैं। छोटे भाई की उम्र 14 वर्ष थी। अनस का शव मिलने के बाद विलाप करती परिवार की महिला। ऐसे में पड़ोस का रहने वाला फैसल इस लड़की पर बुरी नजर डालने लगा। लड़की फैसल से अलग हो गई तो दूसरा पड़ोसी नदीम अब इस लड़की पर शादी का दबाव बनाने लगा। जैसे ही लड़की के परिवार को पता चला तो वह बदनामी के डर से मना करने लगे। बहन की इज्जत के लिए भाई का विरोध। नदीम लड़की के घर से कुछ दूरी का रहने वाला है। नदीम और इस लड़की में नजदीकी हो गई। यह बात लड़की के छोटे भाइयों को पता चली। घर परिवार में यह भी मामला उठा कि नदीम ठीक नहीं है। बेटी को समझाते हुए घर से निकलने पर रोक लगा दी। परिवार ने आश्वासन दिया कि बेटी की शादी दूसरी जगह कर देंगे। 14 साल का अनस अपनी बड़ी बहन की इज्जत के लिए खड़ा हुआ तो यह बात नदीम और फैसल के दिमाग में खटकने लगी। दोनों ने प्लानिंग बनाई कि अनस को खत्म कर दिया जाए तो फिर लड़की के परिवार में कोई विरोध नहीं करेगा। गेहूं काटने के बहाने से घर बुलाया। 15 अप्रैल की देर शाम के बाद आरोपी नदीम और फैसल ने अनस की हत्या की योजना बनाई। दोनों ने उसे कहा कि आज हमारे गेहूं निकलने हैं, रात में बोरे भरवा देना, इसके बदले में 500 रुपए देंगे, लेकिन अपने घर में मत बताकर आना। रात में दोनों कातिल नदीम और फैसल लड़की के 14 साल के भाई अनस को जंगल में ले गए। रास्ते में ही अनस को संदेह हो गया कि वह दोनों उसकी हत्या कर देंगे। अनस ने यह बात कातिलों से कही तो उसे दिलासा दिया कि वह मारने के लिए साथ नहीं ले जा रहे हैं। गले में बेल्ट डालकर पीटना शुरू किया। पुलिस को पूछताछ में कातिल नदीम और फैसल ने बताया कि रात में जंगल में ले जाकर अनस के गले में बेल्ट डाल दी। यह देखते ही अनस हाथ जोड़ने लगा और कहा कि भैया मुझे छोड़ दो, मैं छोटा हूँ, मैंने बहन के बारे में कुछ नहीं कहा, मुझे मत मारो। 20 मिनट तक वह कातिलों से जान की भीख मांगता रहा। 24 घंटे बाद पुलिस ने जंगल से अनस का शव बरामद किया। लगातार बेल्ट से पीटने के बाद अनस का बेल्ट से ही गला घोट दिया। उसके बाद नदीम ने पशु काटने वाले छुरे से अनस का सर धड़ से अलग कर दिया। पहचान छिपाने के लिए सर को धड़ से करीब 150 मीटर दूर फेंक दिया। पुलिस ने शव मिलते ही केस वर्कआउट कर लिया। 16 अप्रैल को सिबाल खास के जंगल में किसान ने अनस का शव देखा। कपड़े फटे हुए थे और लाश का सिर गायब था। सूचना पर एसपी देहात केशव कुमार और इंस्पेक्टर जानी संजय वर्मा भी पहुंच गए। सिर नहीं होने से तत्काल बच्चे की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवा दिया। सिर की तलाश शुरू कर दी। उधर गांव में मस्जिद से भी आवाज आने लगी कि किसी का बच्चा तो लापता नहीं है। तभी कुछ देर बाद पता चला कि अनीस का 14 साल का बेटा अनस रात से गायब है। परिवार ने कपड़ों से अनस का शव शिनाख्त कर लिया। पुलिस ने परिवार से बातचीत की तो पता चला कि कुछ ही दूरी के रहने वाले नदीम और फैसल पर संदेह है। पुलिस दोनों के घर पहुंची तो दोनों ही फरार मिले। मोबाइल लोकेशन को ट्रेस कर पुलिस ने दोनों कातिलों को पकड़ लिया। सख्ती से पूछताछ में दोनों ने कत्ल की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। उन्हीं की निशानदेही पर 17 अप्रैल को पुलिस ने अनस का सिर भी बरामद कर लिया। दोनों कातिलों ने पुलिस को बताया कि अनस ही अपनी बहन से दूर रहने के लिए हमें धमकी देता था। सिर काटकर इसलिए अलग फेंका ताकि शव की पहचान नहीं हो और केस नहीं खुले। थाना क्षेत्र जानी में 3 दिन पहले एक लड़के का सिर कटी हुई बॉडी मिली थी और उस घटने का 24 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा सफल अनावरण कर लिया गया है। लड़के की पहचान अनस नाम के लड़के के रूप में हुई थी। इसमें 2 व्यक्तियों के द्वारा इस संपूर्ण घटना को अंजाम दिया गया है। इनका नाम नदीम है और फैज़ल है। ये इनमें से इन दोनों मतलब लड़के जो हैं ये मृतक की बहन से इनकी बातचीत होती थी, शादी करना चाहते थे ये, और इसका विरोध मृतक के द्वारा किया जाता था। इसी के कारण ये लोग इससे रंजिश रखते थे और दोनों जो अभियुक्त हैं, अपराधी हैं, इसके द्वारा मृतक को खेत में बुलाया गया और पहले जान से मारा गया। उसके बाद जो छुरी होती है उससे गला काटा गया
और शव की पहचान ना हो सके, शिनाख्त ना हो सके, इसी मंशा के साथ उसका जो सिर है उसको ईख के खेत में छुपा दिया गया। मृतक के सिर की बरामदगी कर ली गई है, जिस छुरे से सिर को काटा गया है उसकी बरामदगी कर ली गई है। दोनों को जेल भेजा जा रहा है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।